नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप लोग कुछ अच्छे भी होंगे और कुछ एक अच्छे भी नहीं होंगे। एंड आज का जो ये वीडियो है कि 10 लाख रुपए का लोन, स्टूडेंट हो आप, विद्यार्थी जीवन हो, और 10 से 20 लाख रुपए का आपका लोन हो चुका है, क्रेडिट कार्ड का बिल हो चुका है, इनकम जीरो है। अब आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। तो ये वीडियो आज का कंप्लीट इसी के ऊपर रहने वाला है कि अगर आपकी इनकम बिल्कुल जीरो है, आपका विद्यार्थी जीवन है, स्टूडेंट हो आप, या आप प्रोफेशनली वर्किंग में नहीं हो, तो इस वीडियो में आपको कंटिन्यू बने हुए रहना है। ये वीडियो कंप्लीट इन्हीं के ऊपर रहेगा। आपको इसमें सारे सॉल्यूशन भी बताए जाएंगे, एंड जो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है फ्यूचर में एंड एट प्रेजेंट टाइम, करंट टाइम में, लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने पर, पहली ईएमआई, थर्ड प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एंड इस वीडियो में रिकवरी एजेंट के रिगार्डिंग, लीगल एक्शन के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट रहते हैं, ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। आपको कंटिन्यू इस वीडियो में बने हुए रहना है, और जो भी आपको स्टेप बताए जाते हैं आपको ध्यानपूर्वक सुनना है एंड फिर उनको फॉलो करना है। और अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो आपके सामने आई रोहित शर्मा 04 ये यूजर नेम है, आप इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, अकाउंट ओपन है, आप फॉलो कीजिएगा। आप फॉलो ही नहीं करते हो, ठीक है, आप फेक, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं फेक अकाउंट से जाते हैं, फॉलो करते हैं एंड मैसेज छोड़ देते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा, फिर तो आपका करने का फिर फायदा ही नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पर भी नहीं जाना है। एंड व्हाट्सएप पर आप जाओगे तो वहां पर आपका फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा। तो सबसे बेटर है पहले वीडियो देखिए, फिर उसको फॉलो कीजिए, बाकी मैं आपको आगे हर एक डिटेल बताऊंगा स्टेप वाइज। ठीक है। एंड जो भी ये वीडियो रहेगा इसके बाद आपका कोई डाउट भी नहीं रहेगा, ना आपका कोई पर्सनल लोन का ईएमआई डिफॉल्ट के कारण, रिकवरी के कारण और लीगल एक्शन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब 10 लाख रुपए का या 20 लाख रुपए के आपके लोन हो चुके हैं, पर्सनल लोन की ईएमआई नहीं भर सकते हैं, अब भरोगे भी आप कहां से? पहले पॉइंट आपको ये क्लियर होना चाहिए। आपके सारे के सारे जो डाउट रहते हैं ना, ये लॉजिकल होने चाहिए। एंड लॉजिकल जो आपके क्वेश्चन रहते हैं आप कमेंट करते हो, एंड उसी के आधार पर मैं वीडियो बनाता हूं, एंड फिर जो आपका इशू रहता है ये भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो अगर आप ध्यान से सुनते हो। बट आप क्या करते हैं, आप वीडियो छोड़ देते हैं आधी अधूरी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आप में से ही जो अभी तक जा चुके होंगे। ठीक है, तो आप ध्यानपूर्वक रहिएगा एंड सुनते भी रहिएगा। पर्सनल लोन की ईएमआई नहीं भरते हैं, आपकी इनकम जीरो है, आप स्टूडेंट है, ये मैक्सिमम जो वीडियो है ये स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि आप में से बहुत सारे आप लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट होते हैं एंड थोड़ा सा नया ब्लड होता है इस टाइम पर। अर्निंग करने के लिए आपको लगता है कि हम लोन का पैसा लेते हैं, जो आपके साथ सिचुएशन घटती है वही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद आपको खुद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एंड सारी आपकी जो प्रॉब्लम है इसका आपका ऑल इन वन सोल्यूशन आपको यहीं पर मिल जाएगा। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप क्या करते हैं, आप अब थोड़ा सा अर्निंग करने का लगता है, आप पर्सनल लोन, सबसे पहले आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाता है। अब आपका सिविल स्कोर, पैन कार्ड जब आप डालते हैं, क्योंकि 18 साल से ऊपर एंड 21 साल से ऊपर आप होंगे इस टाइम पर, सो दैट आप क्या करते हैं, फिर क्रेडिट कार्ड लेते हैं, फिर क्रेडिट कार्ड का आप पर्सनल यूज करते हैं, फिर आपको अच्छा फीलिंग आता है। एंड जब क्रेडिट कार्ड का आप यूज करते हैं, फिर उसके बाद आपका बिल भरने का जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 1 मंथ का, 28 दिन का, 30 दिन का। फिर आप उस पैसे को यूज कर लेते हो, रिस्क आप सोचते हो कि हम रिस्क ले लें एंड ट्रेडिंग में यूज कर लें या फिर कहीं ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर लें। बट आपको कंप्लीट जानकारी नहीं होती है उस चीज की कि आप कहां पर लोन का पैसा लगा रहे हो, कहां पर आप क्रेडिट कार्ड का फंड लगा रहे हो। अब आप क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल जो आपका होता है वो पूरा का पूरा क्रेडिट कार्ड का आप क्रेडिट लिमिट आप यूज कर लेते हैं। फिर आपकी जो आपको घर से खर्चे एंड फैमिली जो आपको एक्सपेंसेस के लिए देती है, वही आप क्रेडिट कार्ड के बिल को भरने में लगाते हैं। खुद आप परेशान रहोगे, ना टाइम से खाना खाना, ना आप टाइम से कुछ अपना काम कर पाओगे, ना पढ़ाई कर पाओगे, तो ये आपका जीवन स्तर रहता है। और इसके चलते आप फिर क्या करते हैं, आप जाते हैं एनबीएफसी एप्लीकेशन पर, प्ले स्टोर पर जाओगे, सर्च करोगे ऐप को, वहां से लोन लोगे, ईएमआई बनाओगे कि कोई बात नहीं, 2-2,500 रुपए, 1,500 रुपए की ईएमआई है। उससे क्या होता है कि आपका सिविल रिपोर्ट है जो वो अच्छा होता रहता है। आपका जैसे ही 800 सिविल रिपोर्ट गया, आपको और बड़े बड़े लोन मिलते हैं। उसके बाद आपको 2 लाख रुपए का मिल गया है, 3 लाख रुपए का लोन मिला है, या 1 लाख रुपए का लोन मिला है, और जबकि आपकी इनकम रहती है जीरो यहां पर।
अब आपके पास 10 लाख रुपए के टोटल क्रेडिट कार्ड के बिल और पर्सनल लोन हो चुके होते हैं। अब आपके पास 1 रुपए भी देने का वापसी नहीं रहता है। अब 10-15 हज़ार रुपए मैक्सिमम इंडिया में यही रेशो रहता है, 15 हज़ार अप्रॉक्स के जो स्टूडेंट का एक्सपेंसेस होते हैं बाहर रहने के। एंड सभी, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, आप भी विद्यार्थी जीवन रहे हो, और जो हमसे सीनियर है, बड़े हैं, तो वो भी पहले ही विद्यार्थी रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा रह रहा है कि इसको जानकारी नहीं है या कुछ ऐसा है कि कहाँ पर कितना खर्चा होता है, कितना नहीं होता है। तो आपके इतने खर्चे होते हैं, ठीक है। तो जब आपके इतने खर्चे होते हैं, अब आपकी ईएमआई कितनी बन जाएगी? जब 10 लाख रुपए का मल्टीपल डेप्ट हो जाएगा, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड हो जाएगा, उसकी 40 से 50 हज़ार रुपए की ईएमआई बनेगी। अब आपकी पॉकेट मनी तो 10 से 15 हज़ार रुपए, आप उससे कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप फंस चुके हो। यानी एक जो लोकल भाषा है कि घर बसने से पहले उजड़ जाता है। अब ये किस पॉइंट के लिए है? ये है आपके सिविल स्कोर के लिए। सिविल स्कोर की लास्ट में बात करनी चाहिए, बट मैं सबसे पहले क्लियर कर दूंगा आपको कि सिविल स्कोर इतना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में, कि जितनी आपकी सांसें इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सिविल स्कोर आपका काफी मैटर करता है। अभी आप स्टूडेंट हो, एंड आपकी एज भी अगर 20, 30 एंड 40 साल के अराउंड में है, तो सिविल स्कोर आपको बहुत काम आने वाला है। बहुत सारे आपको फाइनेंशियल जो इसमें बेनिफिट मिलते हैं, एंड पैन कार्ड आपका बनता है, इसी के बेस पे आप लोन लेते हो। बट गलती आप लोगों की नहीं है, ना ही आपकी स्टूडेंट की है जिनकी इनकम जीरो है, और ना ही आपके किसी फैमिली मेंबर की है, और ना ही अदर की है। गलती है, ये है बैंक और एनबीएफसी की, जो इन्होंने आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया, आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड किया, और ये मिस्टेक अब भुगतनी पड़ रही है आपको। अब आपको मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी आप परेशान हो जाओगे, अपने आप को टॉर्चर करोगे। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ रहती है। अब ये प्रॉब्लम तो हो चुकी है, जो तो हुआ उसको आप भूल जाइए, ठीक है। अब आपको आगे का रास्ता देखना है, और आगे का जो रास्ता है, आपका सिविल स्कोर तो जाएगा, अब आप इसको बचा नहीं पाओगे। अगर तो पैसे का अरेंजमेंट हो जाता है तो आप कर दीजिएगा पे, बट इधर उधर से उधारी मांग के नहीं। आप अपने फैमिली मेंबर को, जो भी आपके फैमिली में है, आपके मदर फादर भाई बहन सिस्टर, आप उनसे हेल्प ले लीजिए। ये गलती हो गई है, और ये लोन का पैसा चुका दीजिएगा। और अगर आपके पास ये नहीं हो पाता है, तो आपके लिए जो बेस्ट सोल्यूशन है ये है कि आप ईएमआई नहीं भर सकते हैं। तो आपको अब क्या करना है? सबसे पहले, आप स्टूडेंट हो, एक आपको काम करना है, जब भी आपकी डेप्ट की ईएमआई डिफॉल्ट होती है, तो आपको एक ड्राफ्ट बनाना है, और उस ड्राफ्ट में आपको अपनी सारी प्रॉब्लम लिखनी है, मेंशन करनी है अच्छे तरीके से, और आपको 1 ईयर उसमें मेंशन कर देना है कि मल्टीपल डेप्ट का इशू है, जीरो इनकम है, मैं स्टूडेंट हूं, मुझे पर्सनल लोन मिला है, यहां से इतना लोन मिला है, यहां से इतना क्रेडिट कार्ड है, और मैं अब पैसा नहीं लौटा पाता हूं, ये मेरा पूरा का पूरा लॉस हो चुका है। आपको ईमानदारी से, सच्चाई के साथ पूरी की पूरी बात बतानी पड़ेगी। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपको यह कहता है कि फिर आपने लोन का पैसा लिया क्यों, तो आपको एक ही बात कहनी है कि जब मेरा पैन कार्ड था, मेरी इनकम नहीं थी, जीरो इनकम थी, मैं स्टूडेंट था, आपने मुझे लोन किस बेस पर दिया है? आपने मुझे क्रेडिट कार्ड किस बेस पर दिया है? आप मुझे ये बताइए। जब मेरी इनकम ही नहीं है, आप मुझे क्रेडिट कार्ड दे रहे हो, और उसका मैं यूज कर रहा हूं, या लोन आप दे रहे हो, ईएमआई बना रहे हो, तो उसका मैं पैसा तो दूंगा ना वापसी कहीं से। अब वो पैसा कहां से मैं दूंगा जब इनकम ही नहीं है? तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और जो ये आपके साथ मंदी का दौर चल रहा है, और जो ये प्रेशर आपको हो रहा है, ये आपकी वजह से नहीं है, ये इन बैंक और एनबीएफसी की वजह से है। मैं डायरेक्टली क्लियरली कहूंगा इनके लिए, क्योंकि मल्टीपल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं एक्टिव में, कि जिनको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। 15 लाख रुपए का लोन, 20 लाख रुपए के लोन, मल्टीपल डेप्ट, 10 लाख रुपए के, 5 लाख रुपए, बाकी छोटे मोटे तो खैर है ही है। अब इतने लोन देने का और इतने क्रेडिट कार्ड देने का मतलब क्या बनता है? आप खुद देख लीजिएगा। अगर 8% करंट टाइम में अगर कोई भी स्टूडेंट है, अब वो दिमाग कैसे लगाते हैं? एफडी बेस पर 5-10 हज़ार रुपए की एफडी करेंगे, क्रेडिट कार्ड ले लेंगे। स्टूडेंट, अब दिमाग तो होता है, पढ़ रहे हैं, इधर से उधर लगेगा। अब पढ़ाई कौन सी कर रहे हैं, ये तो आप लोग, आपसे अच्छा कोई भी नहीं जानता है। आप कितना कर रहे हैं, कितना होनेस्ट आप अपने लिए है, और कितना अपने लिए नहीं है, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। पर गलती हर एक इंसान से होती है। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है, ये आपका नया ब्लड है। और आप किसी भी रिकवरी एजेंट की बातों में अगर आओगे, और अपने ऊपर प्रेशराइज करोगे, अपने दिमाग को आप ज्यादा स्ट्रेस में डालोगे, तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला, कोई हल निकलने वाला नहीं है।
हल एक ही है, जो इनकम सोर्स है। अगर आपको लगता है पैसा आपको देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो 1 साल बाद, 1 साल बाद नहीं तो 2 साल बाद, अब इसके बीच में आपको ड्राफ्ट भेजना है जितने भी आपके बैंक है, जितने भी आपकी एनबीएफसी कंपनी है, उनके नोडल ऑफिसर को, और ग्रीवियंस में आप रिक्वेस्ट डालिएगा, उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि ये प्रॉब्लम मुझे क्रिएट हो चुकी है और मैं अभी पैसे नहीं दे सकता हूं, और जो रिकवरी है और आपकी पेनल्टी है और लीगल एक्शन है, इसको बंद कर दीजिएगा, और आपको अपनी सारी डिटेल भी आपको शेयर कर देनी है। आपको ये प्रॉब्लम आएगी, इसके बाद आपको रिकवरी एजेंट बार बार कॉल करेंगे, परेशान भी करेंगे, टॉर्चर भी करेंगे। आपको उनसे डरना नहीं है, ठीक है, आपको क्लियरली उनको बात करनी है। और बाकी आपका एक डाउट और भी रहता है कि क्या हम अपने सिम कार्ड को बंद कर दें, मोबाइल नंबर को बंद कर दें? हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो, और आपको कर भी देना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ जो कम्युनिकेशन है, ये सिर्फ रिटर्न रूप में आपको रखना है, ईमेल के माध्यम से रखिए। बाकी आपको बाय पोस्ट में अभी आपको आगे बताऊंगा कि आपको क्या क्या जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ये आपको कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है। तो आपको ये काम करना है, आप बंद कर दीजिएगा। अदरवाइज दिन भर आप एक बार बात कीजिए, 1-2 महीने तक आप अपने व्हाट्सएप और आप अपने नंबर को ऑन रखिएगा, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिएगा। कोई भी रिकवरी से अगर कॉल आता है एंड किसी भी बैंक या एनबीएफसी से कॉल आता है, आप अपनी जेन्युइन जो आपको इशू है, जिस कारण से आप डिफॉल्ट कर रहे हैं, अपना जेन्युइन इशू बताइएगा। कोई आपको फेक नहीं बताना है। बहुत सारे यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, ये ट्रिक बता दो, ये कर दो, ये कर दो, आपको बिल्कुल भी नहीं। आपको होनेस्ट अपने, अगर आप अपने प्रति होनेस्ट है तो आप दूसरे के लिए भी होनेस्ट रहिएगा। अगर आपने पैसा यूज किया हुआ है, मिस्टेक आपसे हुई है, गलती आपसे हो गई है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, होप आपको रखनी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। अब आपको क्या होता है, रिकवरी एजेंट घर पर जाएंगे। अब देखिए, उनको आप क्लियर कर दीजिएगा कि ये मुझे प्रॉब्लम है। अदरवाइज रिकवरी एजेंट को वो बिना बताए जिसको जाना होगा वो जाएगा ही जाएगा। आप अपने फैमिली मेंबर को शेयर कर दीजिएगा कि गलती हो गई है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अदरवाइज एकदम से कहीं आपके घर पर कोई पहुंच गया है तो आप गालियां सुनोगे घर वालों से, तो उससे अच्छा है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। साइड बाय साइड आप अपना इनकम सोर्स जनरेट करने की कोशिश कीजिए, कोई अच्छी स्किल सीखिए जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं। ध्यान रखिए आप इस चीज का, ठीक है। मैं आपकी भलाई के लिए ये पॉइंट कह रहा हूं, आपको कोई और नहीं बताएगा। और आप कितनी भी सोल्यूशन की वीडियो देख लीजिएगा, जो ये सोल्यूशन है इसके सिवा और कोई भी नहीं है। अब बात आती है कि आपका अब रिकवरी एजेंट है, एंड अगर कोई ज्यादा रिकवरी एजेंट आपके घर पर आता है, 2 बार 3 बार 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 आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, तो आपको आरबीआई पोर्टल पर जाना है, वहां पर कंप्लेंट रजिस्टर करना है। सचेत पोर्टल है, आप दूसरे चैनल पर जाइए, हमारे स्काई फाइनेंशियल फ्रीडम चैनल है एक दूसरा, एंड उसमें आप प्ले लिस्ट पर जाकर एक वीडियो देख लीजिएगा, और उस वीडियो में आपको कंप्लेंट कैसे करनी है ये मिल जाएगा। अदरवाइज आप कमेंट कीजिएगा कि आपको कंप्लेंट कैसे करनी है, कैसे आपको पोर्टल ओपन करना है, कैसे आपको अपनी रजिस्टर करनी है कंप्लेंट। तो ये मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, अगर आप कहोगे तो ही, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। अब आपको कंप्लेंट कर देनी है, अगर कोई हरासमेंट करता है, परेशान करता है या टॉर्चर करता है। डाटा पूरा कलेक्ट करना है आपने, गूगल ड्राइव में, अपने पीसी में या अपने मोबाइल में स्टोर करके रखिए पूरा डाटा, ये आपके काम आएगा। अब दूसरी बात रहती है सिविल स्कोर, तो आप भूल जाइए, ये तो खराब होगा ही होगा, ये तो अब आपके हाथ से जा ही चुका है। एंड इसके साथ साथ जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट आएगी, जब आपकी 3 ईएमआई डिफॉल्ट होगी, उसके बाद आपको डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, और लाइक आपका पूना वाला फिनकॉर्प से लोन है या टाटा कैपिटल से आपने लोन लिया हुआ है, तो वहां से आपको इशू क्रिएट होगा, आपके खिलाफ कोर्ट में कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं ये कंपनियां। एंड फिर इसके बाद आपको डिमांड नोटिस आएगा, कोर्ट के समन आपको आएंगे, आपके खिलाफ जो शिकायत दर्ज की जाती है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है पूना वाला फिनकॉर्प के ऊपर, और आप उसको देखोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आपको ये इशू क्रिएट रहता है, तो आपको इसमें लीगल सपोर्ट की भी आवश्यकता पड़ती है, बट आप स्टूडेंट हो तो आप खुद से भी मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको उसका भी प्रॉपर रिस्पॉन्ड करना है, और जल्दी से जल्दी आपको कोशिश करनी है कि आप थोड़ा साइड बाय साइड आप अपनी अर्निंग कीजिए, और जिससे आप अपने डेप्ट को सेटल भी कर सकते हैं। आप इसीलिए 1 साल के अंदर आप बाहर निकल पाओगे इस दलदल से और इस डेप्ट ट्रैप से। अदरवाइज फिर आप इसी में ही फंसे हुए रहोगे। आप अगर सोचते रहोगे एंड आप सोच विचार में ही रहोगे, आपके पास जॉब नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, तो आप नौकरी ढूंढिए, काम ढूंढिए, धंधा ढूंढिए आप, जिससे आपकी अर्निंग हो और जिससे आप ये ट्रैप से बाहर निकल पाओ। और अदरवाइज आप अपने फैमिली मेंबर या किसी से अरेंज करने की कोशिश कीजिए, और इनको फिर सेटलमेंट करके खत्म कीजिएगा। एंड बाकी आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली नहीं है इसके सिवा। लोन की ईएमआई नहीं देने पर आपको कोर्ट
कोर्ट केस फाइल होगी, ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा। जब आप या तो आप सेटलमेंट करोगे या फिर आपको कोर्ट में अपनी हाजिरी लगानी पड़ेगी, आपको जाना पड़ेगा जब आपको समन आते हैं। एंड घर पर रिकवरी एजेंट का मैं आपको बता चुका हूँ। लोन डिफॉल्ट होने पर हाँ बहुत सारी ऐसी एनबीएफसी भी है, मैंने वीडियो बनाया हुआ है कौन सा कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करता है, कौन सा नहीं करता है, किस एप्लीकेशन में कौन कौन सी दिक्कत आती है, और बाकी आप लोगों की किस किस एप्लीकेशन से लोन है ये भी आप कमेंट कर लीजिएगा, कितना आपका लोन है ये भी कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल आपको अच्छे से मेंशन करनी है और बाकी आपको स्टेप वाइज चलना है। पहली ईएमआई डिफॉल्ट होने पर आपको बैंक और एनबीएफसी को इन्फॉर्म करना है, प्री इंटीमेशन करना है। एंड अगर आप लॉयर है या फिर आप एडवोकेट की हेल्प ले सकते हैं तो वो लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि उसमें लीगली नोटिस भेजा जाएगा, प्रायर नोटिस भेजा जाएगा, तो उसमें आपको सेफली और बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप नहीं ले सकते हैं, आपके पास जीरो इनकम है, तो आप खुद से बनाइए, आप पढ़ा लिखा समाज है आज के समय में, आप खुद से बनाकर भी भेज सकते हैं विद डॉक्यूमेंट ऑल डिटेल अटैच करके। ठीक है, बाकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करते हैं तो इसके लिए आप ऐसा काम कीजिए कि जो जितने भी ऐप है इनको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, ये डाटा लीक कर सकते हैं बहुत से। बाकी मैंने बनाया है कौन कौन से एप्लीकेशन है। अब रहती है अगर कर भी देते हैं तो टाइम आपको वही करना है, आप इंस्टाग्राम पर और अपने व्हाट्सएप पर जितने भी आपके अकाउंट से बने हुए वहां पर स्टोरी लगा लीजिए कि आपके डाटा का मिसयूज किया गया है बस, और साइबर क्राइम में आप कंप्लेंट रजिस्टर कर देना। ठीक है, बाकी आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। सेटलमेंट आपके पास एंड में विकल्प रहता है या फिर क्लोजर रहता है। सेटलमेंट 10 लाख रुपए का आपका लोन 3-4 लाख रुपए में या 2-3 लाख रुपए में सेटलमेंट होकर खत्म हो जाएगा। इन फ्यूचर आपको सेटलमेंट किया हुआ अमाउंट को भी रीपे करना है तो आपका क्लोजर भी हो जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे के सारे सोल्यूशन आपके लिए, बस डायरेक्शन की कमी है। एंड बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो आपको बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में और अच्छी जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, बाकी हम अगली वीडियो में मिलेंगे।